वाह, कितना बड़ा और मोटा सांप है। अगर इसे पकड़ लूं तो आज का शिकार सबसे शानदार होगा। इसे खाकर मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। वह अपनी तेज नजरों से नागराज को देखता है और एकदम नीचे झपटता है। नागराज की आंखें तुरंत खुलती हैं। कौन मूर्ख मेरे आराम में खलल डाल रहा है? नागराज, आज तुम मेरी भूख मिटाने वाले हो। अपना आखिरी प्रणाम कर लो, क्योंकि अब तुम्हारा अंत तय है। मुझे हल्के में मत लो बाज। तुम्हारे जैसे कई शिकारी आए और गए, लेकिन मैं अब भी यही हूँ। अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। भुल्लाबाज एक तेज चीख निकालता है और पूरी रफ्तार से नागराज पर झपट पड़ता है। वह अपनी नुकीली चोंच से नागराज के फन पर वार करता है, लेकिन नागराज बिजली की तेजी से अपनी कुंडली मोड़कर खुद को बचा लेता है। मूर्खबाज, मैं जहर का राजा हूँ। मेरी एक बूंद ही तुम्हें खत्म कर सकती है। अब दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। भुल्ला बाज गुस्से में अपने चोंच से नागराज की पूंछ को पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है। नागराज हिलने डुलने की कोशिश करता है, लेकिन बाज उसे मजबूती से पकड़े रहता है। अब तेरा खेल खत्म। नागराज, देख कैसे मैं तुझे आसमान से जमीन पर पटकूंगा। किसी घने जंगल में रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन मेहनती थे। रानो के पास एक गाय थी जिसका नाम गोरी था। गोरी सफेद और बहुत सुंदर थी। वह सिर्फ एक गाय नहीं थी, बल्कि रानो के लिए किसी परिवार के सदस्य की तरह थी। गोरी का दूध बहुत मीठा था और रानो और टुन्नू उसे जंगल के दूसरे जानवरों और पक्षियों को बेचकर गुजारा करते थे। वे जितना कमाते उसमें से थोड़ा खाना खुद खाते और बाकी गाय गोरी के लिए चारा लाते। लेकिन जंगल में कालू कौवा और भुल्लाबाज रहते थे, जो बहुत चालाक और लालची थे। वे रानो और गोरी की खुशहाल जिंदगी देखकर जलते थे। एक दिन कालू कौवा और भुल्लाबाज ने मिलकर एक चाल चली। कालू कौवा बोला, भुल्ला भाई, कुछ सोचो। अगर हम इस गोरी गाय को चुरा लें तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। सोचो, हर दिन मीठा और ताज़ा दूध पीने को मिलेगा। हमें न तो कहीं उड़कर भोजन ढूंढने जाना पड़ेगा, न ही किसी शिकारी से डरना पड़ेगा। बस मजे से बैठकर मलाईदार दूध पिएंगे और आनंद से जिंदगी बिताएंगे। भुल्लाबाज बोला, हाँ, बात तो तेरी ठीक लगती है कालू, लेकिन यह गाय तो रानो चिड़िया की जान से भी प्यारी है। वह इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। अरे भुल्ला भाई, तुम तो बस ताकत के भरोसे उड़ते हो, लेकिन मैं दिमाग भी लगाता हूँ। हमें ऐसा जाल बिछाना होगा कि गोरी खुद हमारे साथ चल पड़े, बिना किसी शोर शराबे के। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन जब रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा गाँव में दूध बेचने गए, तब कालू कौवा ने गौरी के पास जाकर कहा, अरे गोरी, तुम रोज मेहनत करती हो, दूध देती हो, लेकिन क्या तुम्हें कभी किसी ने सोने के चारे का स्वाद चखाया है? गोरी ने हैरानी से पूछा, सोने का चारा, वो क्या होता है? हम जानते हैं एक जगह जहाँ बहुत बढ़िया सोने का चारा मिलता है। वहाँ चलो, तुम्हें बहुत अच्छा खाना मिलेगा। गोरी सीधी सादी थी। उसे कालू पर भरोसा हो गया और वह उसके साथ चल पड़ी। तभी पेड़ के पीछे छुपा भुल्लाबाज झपट्टा मारकर उसे अपने पंजों में पकड़कर आसमान में उड़ गया। जब रानो और टुन्नू गांव से